महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। इस स्वाध्याय के क्रम में सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लासों में क्या लिखा है, आइए इसका पाठ करते हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इस ग्रंथ में व्याख्या लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और पिछले दिनों हमने देखा कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर का एक नाम जल भी है। क्या है? जल भी है। जिस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, उसी परमात्मा का गुण के अनुसार एक नाम जल भी है। और कहा कि जो दुष्टों का ताड़न, दुष्टों का माने दुष्टों को दंड देने वाला, ताड़ना करना माने दंड देना, तारण और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता है। संसार को संयोग करके बनाता है और परमाणुओं का वियोग करके संसार को प्रलय में डाल देता है। तो वह परमात्मा जल संज्ञक है। उसका नाम क्या है? जो परमात्मा संसार को बनाता है और बिगाड़ता है। सत्व रज तम गुण से युक्त जो प्रकृति है, इस प्रकृति को लेकर अनेक प्रकृतियों को मिलाकर अनेक पदार्थ बनाते हैं। तो संसार को बनाना और फिर प्रलय के समय में एक एक परमाणुओं को उससे अलग कर देना, ये काम करने वाला जो परमेश्वर है उनका नाम जल है। आज है आकाश। परमात्मा का एक नाम क्या है जी? ये जिस आकाश में संपूर्ण संसार विद्यमान है, ये आकाश जड़ है। इसका भी नाम क्या है? आकाश है। जिसमें पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये खाली जो जगह दिख रहा है ये सब क्या है? आकाश है ना। ये खाली जगह जो दिख रहा है क्या है? आकाश है। यहाँ से सूर्य तक, उससे भी आगे ये जो खाली दिख रहा है ये सभी आकाश है। तो इसका भी नाम आकाश है। लेकिन यह परमात्मा, ये जो खाली स्थान है ये परमात्मा नहीं है। लेकिन परमात्मा का एक नाम आकाश भी है। उसी ओम नाम से सिद्ध होता है। ओम के अंतर्गत ही आकाश भी है। कैसे? कहते काश्री दीप्तो, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। काश्री दीप्तो, इस धातु से बोलो आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशयति स आकाशः, जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। कहते हैं कि सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, यानी सबको प्रकाश देने वाला है।
प्रकाशक का मतलब होता है प्रकाश देने वाला। तो जो सब तरफ से संसार में जितने भी पदार्थ हैं सबको प्रकाशित करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है? आकाश है। सबको प्रकाश देने का काम करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है जी? आकाश है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम एक एक नाम को जान रहे हैं। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, अनंत नाम हैं, और उस नामों में एक नाम आकाश भी है। आज हमने ये स्वाध्याय किया है, तो इसके साथ ही आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम